हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज लेसन नंबर 2.6 द पास्ट इन द प्रेजेंट। और ये जो लेसन है वो क्लास 9 कुमार भारती टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से लिया गया है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि ये लेसन में क्या है। टाइटल पर से हम लोगों को पता चल जा रहा है कि यहाँ पर कोई पास्ट के बारे में बात की जा रही है पर वो प्रेजेंट में बात की जा रही है। मतलब दो वर्ड्स कॉन्ट्रास्ट में आ रहे हैं, पास्ट भी और प्रेजेंट में। ठीक है, मतलब ये ऐसा तभी हो सकता है जब हम लोग कहानी बताते हैं, क्योंकि कहानी बताते हैं तो हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं पर बात हो रही है पास्ट की। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही एक ड्रामा है जो बताया गया है, पास्ट इन द प्रेजेंट, जो कि एक स्किट है, एक ड्रामा है जिसमें कैरेक्टर हमारे यहाँ पर देखते हैं। नंबर 1 नील जो हमारा मेन कैरेक्टर है, एक्चुअली वो यंग टीनेजर है। ठीक है, अ बॉय। फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर है अ बॉय फ्रॉम 1950s जो कि नील के ग्रैंडपा है। फिर 1910 का जो बॉय है वो नील के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। फिर उसके बाद 1800 का बॉय है जो कि डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा है। फिर उसके बाद 1500 का बॉय है जो कि डबल डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा है। फिर उसके बाद 1000 बॉय जो कि ट्रिपल ग्रेट 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 ग्रैंडपा है। और फिर 100 बीसी सॉरी सीई बॉय है जो कि ट्रिपल ग्रेट 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 ग्रैंडपा है। और उसके बाद है एन एंसेस्टर फ्रॉम 3000 बीसी जो कि नील्स के एंसेस्टर 5000 ईयर्स बिफोर है। मतलब ये प्रकार के कैरेक्टर है जो कि उसके पहले की जनरेशन जो पुरानी जनरेशन थी वो यहाँ पर बताई गई। फिर उसके बाद ये साइड पे कैसा है, नील्स मदर जो है उसको मॉम बोला गया है, जो कि हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर है। अ लेडी फ्रॉम 1950s जो कि बॉय की ग्रैंड मदर है। फिर उसके बाद 1910 की ग्रैंड मदर है, 1800 की ग्रैंड मदर, 1500 की ग्रैंड मदर, 1000 की ग्रैंड मदर। फिर उसके बाद अ लेडी फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी वो भी बॉय की मदर है। फिर अ लेडी फ्रॉम 3000 बीसी जो कि एंसेस्टर की जो मदर है। वो सारे कैरेक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये सब याद रखने की जरूरत है, आपको इजी पता चल जाएगी उनके जो पूर्वज है उसके बारे में बात किया गया है। अभी हम लोग देखेंगे तो सीन 1 ड्रामा यहाँ पर चालू होता है। अ टिपिकल टीनेजर बॉयज रूम इन अ मेस्ड अप स्टेट। ओके, जनरली जो टीनेजर होते हैं उनका जो रूम तुम देखते हो तो कैसा दिखा हुआ, सब कुछ मेस्ड अप है, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त है, इधर उधर सब पड़ा है, कुछ भी अरेंज नहीं है। तो नील ने बोला मोम आई पुट द डिशेस इन द डिश वॉशर। उन्होंने क्या कहा, नील ने क्या कहा, मैंने जो डिश है वो डिश वॉशर में रख दिया। मतलब ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो तुम्हारी प्लेट्स धो के लेता है। जस्ट एज यू आस्क मी टू, जो तुमने बताया था। नाउ आई एम गोइंग आउट टू मीट माई फ्रेंड्स। तुमने बताया डिश धोना है, मैंने धो दिया, अभी मैं मेरे दोस्तों को मिलने जा रहा हूँ। एंटर मॉम इन अ मूड आउटफिट। ओके, मूड आउटफिट। अभी मम्मी वहां पर परफेक्ट एकदम ड्रेसिंग करके आ रहे हैं। मम्मी यू हैवंट क्लीन अप योर रूम। फिर उन्होंने कहा कि तुमने तुम्हारा रूम तो क्लीन किया नहीं। नील ओह आई क्लीन इट ओनली 2 days अगो। फिर नील ने कहा पर मम्मी 2 दिन पहले ही तो मैंने रूम साफ किया है। तो मम्मी ने क्या बोला, यू हैव टू क्लीन इट एवरी डे। तुम्हें तुम्हारा रूम हर रोज साफ करना चाहिए। नील पिकिंग अप हिज बुक। अभी वो फटाफट क्लीन करने के लिए क्या करता है, बुक्स लेता है, क्लोथ लेता है, हेडफोन लेता है, एटसेट्रा फ्रॉम द फ्लोर एंड बेड, पुटिंग देम इन देयर प्लेस। ओके, और वो सारी चीजें उन्होंने उनकी जगह पर रख दिया। इज इट नेसेसरी टू क्लीन अप एवरी डे। फिर उन्होंने पूछा कि जरूरी थोड़ी ना कि हर रोज क्लीन करना चाहिए। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, उससे क्या बदलने वाला है हर रोज हम लोग रूम क्लीन करेंगे तो। इट डज। फिर मम्मी ने क्या कहा, नहीं उसके डिफरेंस होता है। क्या होता है, इट बिल्ड्स अप द राइट हैबिट्स। उसकी वजह से अच्छी तुम्हारी आदतें होगी। द राइट एटीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। नील कट्स हर शॉर्ट, मतलब नील्स ने बीच में उनको रोक कर बोल दिया ऑल राइट आई गेट इनफ ऑफ लेक्चर व्हेन स्कूल इज ऑन। मम्मी जब स्कूल चालू होती है तो भी तुम मुझे बस सुनाती ही रहती हो हर एक बात, तो अभी बस ज्यादा मत सुना। मॉम आफ्टर नील फिनिशेस हिज कोर्स, मतलब नील्स ने जब उनकी बातें बताई तो फिर मम्मी ने क्या कहा, दैट लुक्स मच बेटर नाउ। अभी थोड़ा रूम तुम्हारा अच्छा लगता है। बट यू फॉरगॉट टू मेक योर बेड। सब कुछ ठीक किया पर तुम्हारा बेड अच्छी तरह से अरेंज नहीं किया है। डू दैट एंड यू मे गो आउट। वो करो और फिर उसके बाद तुम घर खेलने के लिए जाओ। नील अभी थोड़ा हो गया है इरिटेटेड, तो इरिटेट होकर क्या बोल रहा है, मॉम इट इज गेटिंग लेट। मम्मी अभी लेट हो रहा है।
द बेड इज गोइंग टू बी मेस्ड अप अगेन, बेड तो वापस गंदा होने ही वाला है। व्हेन आई स्लीप आफ्टर लंच, जब मैं खाना खा के सोऊंगा तो बेड वापस गंदा होने वाला है। व्हाई डू आई हैव टू मेक माई बेड, व्हाई, मुझे मेरा बेड बार बार क्यों बनाना पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मम्मी क्या बोल रहे, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग आई हर्ड अबाउट योर ग्रैंडमा। ओके, फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक बात ग्रैंडपा की याद आ गई, मैं तुम्हें बताती हूँ। When he was in teens, मतलब तुम्हारे जो ग्रैंडपा जब उनके टीनेजर में थे, छोटी उम्र में थे, he had many more daily chores, उनके भी दिन भर के बहुत सारे काम रहते थे, to finish and much together and much tougher ones too, और तुम जो काम कर रहे हो ना उससे भी कई गुना मेहनत वाले काम उनको करने पड़ते थे। Mom, on the day his mom had told him firmly, okay, उन्होंने मम्मी ने बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने ये स्टोरी बताई। कौन सी? अ टीनेजर बॉय फ्रॉम 1950s, अभी 1950s का एक टीनेजर बॉय जो उनके ग्रैंडपा थे उनके बारे में स्टोरी। वेयरिंग लूज ट्राउजर एंड शर्ट, जो कि एक लूज ट्राउजर पहनते थे और शर्ट, मतलब वो टाइम का पहनावा दिखा रहा है। एंटर्स विथ हिज मदर इन अ सिल्क साड़ी, और उनकी मम्मी के साथ वो स्टेज पे एंटर कर रहे हैं जो मम्मी ने सिल्क साड़ी पहनी हुई। नेक्स्ट बॉय का भी डायलॉग आ रहा है। द बॉयज मदर, मम्मी क्या बोल रही है, मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट। उन्होंने भी सेम डायलॉग वही बताया कि बेड बनाओ फिर उसके बाद जाओ। तो बच्चे ने क्या बताया, बट मामा आई हैव ऑलरेडी वाटर्ड द गार्डन, उन्होंने उनके टाइम के काम बताए कि मैंने गार्डन को पानी दे दिया है। ब्रॉट होम द ग्रोसरीज, ग्रोसरी जो लानी थी, खाना पीना लाना था, वो सब अनाज वगैरह लेकर आए। डस्टेड द लिविंग रूम, लिविंग रूम को भी मैंने साफ कर दिया है। क्लीन माई बाइसिकल, मेरी साइकिल साफ कर दी है। नाउ व्हाई डू आई नीड टू मेक माई बेड, अभी ये सब करने के बाद मुझे बेड बनाने की क्या जरूरत है। द बॉयज मदर, तो जो मम्मी थी उन्होंने क्या बताया टू हर सन, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंडफादर इन हिज टीन, और उन्होंने भी बोला कि मैं तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है उनकी बचपन की एक बात बताती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, 1950s बॉय एंड मदर रिसीड एंड स्टैंड बिहाइंड, एंड 1910 बॉय एंटर ड्रेस इन कुर्ता पायजामा। ओके, अभी 1950s के जो मम्मी और बच्चा था वो थोड़ा पीछे आ जाता है स्टेज पे, और फिर दूसरे एक कैरेक्टर आते हैं जहां पर एक बच्चा और एक मम्मी वापस आती है। अभी बच्चा जो था वो कुर्ता पायजामे में था, एंड कैप, उन्होंने कैप पहनी थी, विथ हिज मदर इन 9 यार्ड साड़ी। ओके, 9 मीटर की एक लंबी साड़ी पहनकर मम्मी वहां पर आ रही थी। नोज रिंग एंड ज्वेलरी, नाक में उन्होंने नथनी पहनी थी और कुछ ज्वेलरी पहनी थी और वहां पर आई। नेक्स्ट उनके डायलॉग चालू हो रहे हैं। नाउ 1910 मदर, मतलब ये दूसरी जनरेशन है, ठीक है, नहीं हम लोग कोई भी जनरेशन बोल सकते हैं क्योंकि 50 साल के अंदर भी कभी कभार 2 जनरेशन आ सकती है। तो 1910 मदर, यू कांट गो आउट अनलेस यू मेक योर बेड, तो उन्होंने भी सेम वही सवाल पूछा कि जब तक बेड नहीं बनाते तुम नहीं जा सकते। तो 1910 का जो बॉय है उन्होंने क्या जवाब दिया, देखो, मम्मी आई फेच वाटर, मतलब मैंने पानी भर के लिया है, पूरे घर का पानी भरा है, एंड फिल अप द पॉट्स, और जितने भी पॉट्स थे, मटके थे, वो सब भर दिया। स्वेप द टेरेस, जो टेरेस था वो भी मैंने साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया। कलेक्टेड वुड्स फॉर द स्टोव, अभी चूल्हा जलाने के लिए मैंने लकड़ियां भी इकट्ठा करके ली है। क्लीन द ग्राइंडिंग स्टोन्स, जो ग्राइंडिंग जो स्टोन होता है जिसमें आटा पीसा जाता है, वो चक्की का जो आटा था, पत्थर था, उसको भी मैंने साफ कर दिया है। नाउ नील अभी बीच में बोल रहा है टू हिज मॉम, व्हाट आर ग्राइंडिंग स्टोन, अभी ये ग्राइंडिंग स्टोन क्या होता है, तो उन्होंने कहा यस दे डिडंट हैव एनी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर इन दोज डेज, फिर उन्होंने एक जवाब दे दिया कि वो टाइम पे इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर नहीं था। मॉम नो इलेक्ट्रिसिटी इधर इन मोस्ट टाउन, मम्मी ने तो ये भी बताया कि मशीन तो क्या, वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सारे गांव में, टाउन में नहीं थी, इन इंडिया देन, इंडिया में वो टाइम पे नहीं था। नील लुक सरप्राइज, अभी नील जो था वो थोड़ा सरप्राइज दिख रहा है। ना 1910 का जो बॉय है वो क्या बोल रहा है, आई प्रॉमिस टू गो टू द रिवर साइड विथ माई फ्रेंड्स, मैंने मेरे दोस्तों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग नदी के किनारे घूमने जाएंगे। Why do I have to make my bed now, मुझे मेरा बेड अभी बनाने की क्या जरूरत है। द बॉयज मदर टू हर सन, अभी उन्होंने बच्चे को क्या कहा, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रेट ग्रैंडफादर्स हु लिव्ड इन 19th सेंचुरी, अभी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा जो है उनकी स्टोरी बताती हूँ, व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग थे। फिर उसके बाद एक और स्टोरी चालू होती है। नाउ 1910 बॉय एंड मदर, अभी ये दोनों जो है वो स्टेज पे ऐसे धीरे धीरे पीछे चले जा रहे हैं। रिसीव टू वेयर द प्रीवियस पैर स्टैंड, ओके, पहली वाली जो पैर थे, बच्चा और मम्मी पीछे खड़े थे और ये वाली पैर वहां पर आकर खड़ी हो गई। नाउ 1800 बॉय एंटर्स इन धोती, अभी जो 1800 का जो बॉय है वो कैसे आता है, धोती पहना है, कुर्ता पहना है,
एंड स्मॉल टर्बन, टर्बन यहाँ पर ऐसी पगड़ी बांधी है, विथ हिज मदर इन अ 9 yard साड़ी एंड अ ट्रेडिशनल ज्वेलरी। उनकी मम्मी भी आती है जिन्होंने 9 मीटर की लंबी साड़ी पहनी है। नाउ नेक्स्ट वन, अभी वो बोल रही है, मम्मी क्या बोल रही है, 1800 मदर, सन मेक एवरीवन्स बेड। ओके, उन्होंने तो कहा कि सबका बेड बनाओ, सिर्फ तुम्हारा नहीं, सभी का बेड उठा के रख दो। फिर उन्होंने क्या, बच्चा ने क्या कहा, मदर डियर, मम्मी आई हैव वॉश क्लोथ, तो उन्होंने कहा मैंने कपड़े धो दिए एट द रिवर, वो भी नदी पे जाके, एंड पुट देम अप टू ड्राई, और उसको सुखा भी दिए है। आई ऑल्सो चॉप द वुड, मैंने लकड़ियां काट दी है, ठीक है। फिक्स द ब्रोकन फेंस, और जो जो दीवारें जो थोड़ी टूटी हुई थी उसको भी मैंने फिक्स कर दिया था। टुक द गोट्स अप हिल टू ग्रेज, और मैं भेड़ों को भी लेकर गया था उसको खाना खिलाने के लिए। आई वॉन्ट टू प्ले अत्यपत्य विथ माई फ्रेंड्स, मुझे अभी अत्यपत्य गेम मुझे खेलना। अत्यपत्य मतलब वो एक जो बॉक्स रहता है ना, उसके अंदर से लंगड़ी करके जाना था, वो गेम मुझे खेलना है। वाई डू आई हैव टू मेक बेड्स, अभी ये सब करने के बाद मुझे बेड बनाने की क्या जरूरत है। द बॉयज मदर, उन्होंने क्या जवाब दिया, दैट्स योर डेली वर्क, वो तुम्हारा हर रोज का काम है। योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मोर, नाउ गो एंड मेक द बेड्स। ओके, तुम जाओ और जाके बेड का काम करो। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। नाउ 1800 बॉय, अभी ये जो पैर है, एंड मदर रिसीव टू वेयर द प्रीवियस पैर स्टैंड, बाकी के जो थे वहां पर ही गए। एंटर्स 1500 बॉय, अभी 300 साल पुराने, ड्रेस इन अ लूज स्लीवलेस वी नेक टॉप एंड शॉर्ट धोती विथ हिज मदर इन अ 9 yard साड़ी। मम्मी का तो ड्रेस वही है, पर जो पापा थे, बच्चा था, उनका ड्रेस चेंज हो रहा है। वी नेक का उन्होंने टॉप पहना है और छोटी सी धोती उन्होंने पहनी। नील, एंड हिज फोरफादर ऑफ माइंड इज फ्रॉम, ओके, और उन्होंने कहा दिस फोरफादर ऑफ माइंड इज फ्रॉम, ये मेरे जो पूर्वज है वो कहाँ से आते हैं। तो मम्मी ने कहा वो 16 की सेंचुरी से वो आते हैं, 16 शतक से वो आते हैं। तो 1500 बॉय ने बताया। माई डियर मदर, अभी देखो जैसे जैसे वो पीछे जाते हैं ना, वैसे वैसे जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना मम्मी को, वो बढ़ रही है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी मिल्क द काउ, मम्मी मैंने जो गाय है उसका दूध निकाल लिया है। टेकन देम टू ग्रेस, उसको चराने के लिए मैं लेकर गया था। फेच वेजिटेबल्स, में सब्जियां भी लेकर आया हूँ फ्रॉम अवर फार्म, एंड स्टेक देम, और उसको वहां पर इकट्ठा करके रखिए। स्वेप द बैकयार्ड, मैंने जो बैकयार्ड है उसको भी झाड़ू लगा दिया। फ्रंट यार्ड, आगे का जो है यार्ड, उसको भी झाड़ू लगा दिया। नाउ मे आई प्लीज गो टू, अभी देखो रिक्वेस्ट के साथ पूछ रहा है, मे आई प्लीज गो टू प्ले अस्तपद विथ संपत भाऊ एंड महादेव भाऊ, वाई शुड आई मेक बेड नाउ, और उन्होंने कहा कि अस्तपदा मुझे खेलने का। अस्तपदा वो टाइम का जो एक प्रकार का जिसमें 8 प्यादे रहते थे और गेम रहती, जो कि आज का हम लोग चेस बोल सकते हैं। ओके, मुझे जाके खेलना है, अभी मैं ये बेड क्यों बनाते बैठूं। तो मम्मी ने क्या बताया, वाई डोंट टॉक बैक, और उन्होंने डांटते हुए कहा कि मम्मी के सामने नहीं बोलते। फिर क्या कहा, थिंक ऑफ योर डबल ग्रेट 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 ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज अबाउट 14 years ओल्ड। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पूर्वज थे उनके बारे में सोचो, वो लोग कैसा करते थे। फिर आगे जाते हैं, नेक्स्ट 1500 बॉय एंड हिज मदर रिसीड, अभी ये जो पैर है ना, वो लोग भी रिसीड मतलब वो पीछे चले गए। एंटर्स 1000 बॉय, मतलब 1000 साल में जो फैमिली थी वो आ गए। इन अ फ्लेयर ट्यूनिक एंड चूड़ीदार वेस्ट बैंड एंड टर्बन विथ हिज मदर इन अ साड़ी, मम्मी तो साड़ी में है, सिर्फ जो बच्चा है उसका जो कपड़ा है पहना हुआ है वो चेंज हो रहा है। अपर गारमेंट एंड प्लेंटी ऑफ ज्वेलरीज, ओके, सिर्फ अपर के गारमेंट्स है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और ज्वेलरी बहुत सारी पहनी है। तो ये करंट है और ये वाला जो है उससे पुराना है, तुम लोग चेंज देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन 1000 बॉय, उन्होंने क्या कहा, माई रेवरेंड मदर, अभी देखो कितना रिस्पेक्ट दे, मेरे मोस्ट सम्मानीय मदर, मम्मी को बोल रहा है। आई हैव फेच वाटर, मैंने पानी भर दिया, पानी इकट्ठा कर लिया। फ्रॉम द लेक, अभी वो पानी तालाब से मतलब सरोवर से वो पानी लेकर आया। एंड पॉर्ड इट इनटू द फार्म, और खेतों में मैंने पानी डाल दिए। चैनल्स टू वाटर अवर क्रॉप्स, और उसको मैंने ऐसे जगह बना के वो सारे जो क्रॉप्स है वहां पर पानी भी पहुंचा दिया। आई क्लियर द ब्लॉक्स, और मैंने ब्लॉक्स क्लीन कर दिए। चैनल्स एंड पुल आउट द वीड्स, और वो सारा जो अननेसेसरी ग्रास था उसको भी मैंने निकाल दिया, खेतों में काम करके आए। एट होम आई पैच द मर्ड वॉल, और मैंने जो हमारी दीवार है उसके ऊपर मर्ड भी चिपका के वो दीवारें भी अच्छी की।
वेयर देयर वर क्रैक्स, जहां पर क्रैक्स आ गई थी. नाउ आई हैव नो टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, अभी मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं है. आई विश टू गो टू वॉच दी पपेट शो, मुझे जाकर पपेट शो देखना है. ठीक है. वाई डू आई हैव टू मेक माई बेड, मुझे मेरा बेड क्यों बनाने की जरूरत है. तो उनकी मम्मी ने क्या कहा, डू नॉट ग्रम्बल. ग्रम्बल मतलब मन के अंदर भड़ास मत निकालो. डियर सन, ओके, योर ट्रिपल ग्रेट ग्रैंडफादर हैड टू डू मच मोर व्हेन ही वाज योर एज. तुम्हारे जो पूर्वज थे उन लोगों को बहुत काम करना पड़ता था जब वो तुम्हारी उम्र के थे. नाउ नेक्स्ट वन, 1000 बॉय एंड हिज मदर. अभी ये जो साल के जो बच्चे थे, बच्चा और मम्मी, वो लोग भी पीछे चले गए. एंटर्स फर्स्ट सेंचुरी, मतलब उससे भी 1000 साल पहले के ये जो कपल है, वो कपल नहीं, मम्मी और बच्चा, वो वहां पर आए. ड्रेस इन अ धोती एंड वेस्ट बैंड, धोती पहनी है और वेस्ट बैंड पहना है. नो शर्ट, शर्ट तो है ही नहीं. एंड हिज मदर इन अ साड़ी एंड अपर गारमेंट, मम्मी ने साड़ी पहनी है और अपर गारमेंट पहने. एंड बीड की ज्वेलरी, मतलब वो जो पत्थर जैसा रहता है उसकी ज्वेलरी होती है, धातु की नहीं होती थी. सो 100 सी बॉय, उन्होंने कहा कहा, माता देवी. देखो और भी सम्मानीय वर्ड्स वहां पर आ गए. आई फेड द पोल्ट्री, मतलब जो हमारे भेड़ बकरियां है उन सबको मैंने खाना खिला दिया. टेंडेड द शीप, और जो शीप थी उसको नहला दिया है. केप्ट द बर्ड्स अवे फॉर 4 hours इन आवर फील्ड यूजिंग द स्लिंग. स्लिंग मतलब एक ऐसी लकड़ी होती है जिसके ऊपर बांध के तुम ऐसे पत्थर मार सकते हो, जिसको गोफन बोलते हैं. उसके द्वारा मैंने बर्ड्स को भी भगा दिया 4 घंटे तक. एंड प्लास्टर द यार्ड, यार्ड जो था उसको प्लास्टर भी किया था, किससे, काउ डंग इस्तेमाल करके. आई विश टू गो एंड प्ले बगचाल विथ माई फ्रेंड्स, अभी मुझे मेरे दोस्तों के साथ बगचाल खेलना है. वाई डू यू विश मी टू मेक द बेड राइट नाउ, अभी आप क्यों बोल रहे हो कि मुझे बेड बनाना चाहिए. ठीक है. द बॉयज मदर, अभी उनकी मम्मी ने कहा, बिकॉज दैट इज वॉट बॉयज हैव टू डू, क्योंकि बच्चों ने यही करना चाहिए. लेट मी टेल यू अबाउट योर एंसेस्टर 3000 years ago, अभी 3000 साल पहले, ओके, 3000 years BC, जो तुम्हारे पूर्वज थे वो लोग क्या करते थे उसके बारे में बताते हैं. तो फर्स्ट सेंचुरी बॉय और मदर वो लोग भी पीछे आ गए. एंटर्स अ बॉय फ्रॉम 3000 BCE. ठीक है. अभी एक ऐसा बच्चा और मम्मी आ रही है जो 3000 साल BCE से आ रहे. अ क्लोथ अराउंड द वेस्ट हेल्ड बाय अ कोड, ओके, एक कपड़ा है जिसको एक रस्सी से बांधा हुआ है. लॉन्ग हेयर, उसके लंबे कपड़े हैं. एंड अ बन ऑन पोनीटेल एंड हिज मदर, पोनीटेल है, उनकी मम्मी आ रही है. साड़ी, वेल, स्टोन एंड बीड ज्वेलरी, स्टोन की ज्वेलरी है, बीड्स की ज्वेलरी है, और मम्मी ने साड़ी पहनी है. सो नेक्स्ट वन, अभी इनके बारे में क्या होता है देखो. बॉय, मी बाउ टू दी. ओके, अभी वो लोग जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं ना, वो भी पुराना इंग्लिश हो गया. दी का मतलब होता है, दी एक्चुअली इस्तेमाल होता है गॉड के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर मम्मी के लिए इस्तेमाल हुआ है. ओके. बाउ मतलब झुकना, सम्मान करना. Me hunted down the food for our daily family. मैंने हमारी फैमिली के लिए खाना शिकार करके मैं लाया हूँ. Me helped the father to crave stones brick for our new house. नया घर बनाने के लिए जो ईंट, जो पत्थर है, उसको भी मैंने शेप दिया है, कार्व किया है. Me dusted our leather clothes. हमारे जो लेदर के जो क्लोथ्स है उसको भी मैंने साफ कर दिया है. मोल्डेड मड पॉट, और जो मड के जो पॉट थे उसको भी बनाए हैं, मतलब बर्तन बनाए हैं. फॉर कुकिंग एंड पुट देम टू ड्राई, और उसको सुखाने के लिए रखा है. मी नीड योर काइंड परमिशन टू गो एंड प्ले चॉपर विथ मी फ्रेंड्स. ओके, मुझे परमिशन चाहिए था कि मैं मेरे दोस्तों के साथ चौपार खेल सकूं. Why dost thou need me to make me bed? ओके, अभी आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि मुझे बेड बनाना चाहिए, मतलब पुरानी इंग्लिश में उन्होंने बताया है. ठीक है. द बॉयज मदर, अभी उन्होंने क्या कहा, बिकॉज मी से सो डू इट नाउ. उन्होंने तो ऐसा ही बोल दिया, क्योंकि मैं बोल रही हूं तुम्हें करना पड़ेगा. ठीक है. और वहां पर बच्चा बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो मोस्ट रिस्पेक्टिंग पर्सन है. ठीक है. तो ये जो स्टोरी बताई ना, ऑल मदर्स टू देयर सन्स इन टर्न रिपीट. क्या कहा, डू इट नाउ विद द बॉयज आंसरिंग यस मदर. उन्होंने कहा कि करना पड़ेगा, और बच्चे ने सिर्फ जवाब दिया, हाँ मम्मी मैं करूंगा. ठीक है. अभी हम लोग वापस आ जाते हैं करंट सिचुएशन में. क्या किया देखो. नील, ओके, सो यंग टीनेजर बॉयज हैव हैड कोर्स टू डू आउटडोर्स एज वेल एज इन देयर होम. तो नील को पता चल गया कि जो यंग बच्चे होते हैं उनको बाहर के भी काम करने पड़ते हैं और घर के भी काम करने पड़ते हैं, वो मुझे पता चल गया. मॉम, वेरी मच सो गुड, तुम्हें समझ में आ गया. नाउ एब्सोल्युटली राइट, तुम बहुत सही हो. नील,
आई विश्ड आई हैड अ रोबोट टू मेक माई बेड एंड टाइडी अप माई रूम। तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास ऐसा रोबोट आ जाए जो हमेशा मेरा रूम क्लीन कर दे। तो मम्मी ने क्या बोला, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। इफ यू ट्राई यू कैन मेक सच अ रोबोट। अगर तुम ट्राई करोगे तो ऐसा रोबोट भी बना लोगे, बट इवन फॉर दैट, पर वो भी करने के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड द बॉटम ऑफ द लाइन, मतलब लास्ट में हम लोग यही बोल सकते हैं दैट गो एंड मेक योर बेड, कि तुम्हें यहाँ से उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और बेड बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद कर्टन, जो पर्दा है, वो गिर जाता है और स्टोरी वहां पर खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार का ड्रामा इन्होंने किया है, जो कि बहुत अच्छी सीख दिखाती है, जो हमको सीखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम लोग पीछे जाते हैं, बैकडेटेड जाते हैं, रिस्पेक्ट जो बच्चे अपने माता पिता को देते थे वो बहुत बढ़ जाती है। और जैसे जैसे पीछे जाते थे वैसे हम लोग जो काम करते थे, जो मेहनत करते थे बच्चे, वो भी बहुत सारा था। अभी तो कुछ भी नहीं है, पर वो टाइम पे बहुत ज्यादा था। पर फिर भी बच्चे लोग जो थे कंप्लेन नहीं करते थे, मम्मी का कहना मानते थे। तो आज की जो जनरेशन है उसको ये स्टोरी में से, ये ड्रामा में से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप, आई होप आपको ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से हेल्प करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।